अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। CST EV से मैं हूं साद। और इस ब्रांड के अंडर हम हर तरह की पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा मार्च 2024 से हमारे पास EV का हर किस्म का सामान अवेलेबल होगा। आप भी दिए गए नंबर पर अपनी पुरानी गाड़ी को हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करवाने के लिए रब्ता कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में माहौलियाती आलूदगी एक मसला बन गया है, स्मॉग और इससे रिलेटेड बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं, और वेदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम के ऊपर जा रहा है, तो हमें EV पर शिफ्ट होना ही होगा। इसी काविश में हमने वीडियोस का ये सिलसिला शुरू किया है, जिसमें हम अपनी तैयार करदा गाड़ियों का रिव्यू भी करेंगे, और किसी भाई ने भी गाड़ी तैयार की हो तो वो भी अपने रिव्यू के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हमारा मकसद है कि हम आवाम के सामने प्रैक्टिकल रिज़ल्ट्स के साथ चीज़ें लाएं कि कितनी बैटरी लगती है, कितनी पावर की मोटर लगती है, कौन सी गाड़ी में कितनी स्पीड मिलेगी। तो ये सब रिज़ल्ट्स जो हैं प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ आवाम के सामने आने चाहिए, और फिर जो है जिसको जो मुनासिब लगे वो उस तरह की EV अपने लिए बनवाए। तो इसी सिलसिले में हम ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बैटरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक कार का। और अक्सर प्रोजेक्ट्स इसी वजह से फ़ेल होते हैं कि लोग बैटरी का इंतखाब सही तरह से नहीं करते, या उसकी एनर्जी स्टोरेज की कैपेसिटी वो पूरी नहीं होती। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हमने लिथियम आयरन फॉस्फेट की सेलों को यूज़ करके हमने बैटरी पैक बनाया। वैसे ये सेल जो हैं गाड़ी के लिए मुनासिब नहीं हैं, और इनको इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल में या रिक्शा में यूज़ किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि हमने ये आज से चंद महीने पहले काम किया था, उस वक्त यही मटेरियल अवेलेबल था, तो हमने इसके ऊपर काम किया और ये हमने बैटरी तैयार की है। ये जो है लिथियम आयरन फॉस्फेट के 25 एम्पेयर के सेल हैं। वैसे 25AH कहना चाहिए, लेकिन आम इस्तेलाह में इसे एम्पेयर कहते हैं, जो कि टेक्निकली गलत है, लेकिन हम एम्पेयर ही यूज़ करेंगे। तो ये 20 सेल्स की एक स्ट्रिंग बनाई गई है, उसके ऊपर अलग से BMS लगा है। 20 सेल्स की दूसरी स्ट्रिंग बनाई गई है, उसके ऊपर अलग से BMS लगा है। तो सबसे पहले हम इनकी टॉप बैलेंसिंग करेंगे, क्योंकि ये सेल जब फैक्ट्री से आते हैं तो इनकी स्टेट ऑफ चार्ज सबकी सेम नहीं होती, थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस हो सकता है। तो इसलिए हम पहले इन सेल्स को पैरेलल कर लेंगे, सारे प्लस आपस में जोड़ देंगे, सारे माइनस आपस में जोड़ देंगे, और इसको 3.65 वोल्ट्स की पावर सप्लाई के साथ फुल चार्ज कर लेंगे। यानी कि 3.65 तक वोल्टेज पूरे पैक की जब पहुंच जाएगी, तो उस वक्त ये सेल सारे आपस में बैलेंस हो चुके होंगे। तो क्योंकि ये सेल जो है वो 20 की बैटरी बननी थी, लेकिन एक सेल का टर्मिनल टूट चुका था, तो इसलिए हमने 19 के साथ बैटरी बनाई, और एक सेल बाद में हमने मंगवा कर उसको फिर फुल करके पैक के अंदर जोड़ा। टर्मिनल टूटने की वजह यह थी कि हमने टॉर्क रेंच यूज़ नहीं किया, और सादा रेंच से हम इसको टाइट कर रहे थे, जिसकी वजह से फोर्स ज़्यादा अप्लाई हुई और वो टर्मिनल टूट गया। तो उस वीडियो को स्पीड अप करते हैं और सेलों को पैरेलल करते हैं। सारे नट्स को हम टाइट कर देंगे, और उसके बाद हम पैक की वोल्टेज चेक करेंगे। इसमें यह ज़रूरी है कि आप सारे पॉजिटिव एक साइड रखें और नेगेटिव दूसरी साइड रखें। अगर आप गलती से किसी एक सेल को भी उल्टा लगा देंगे तो उससे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और वो सेल डैमेज हो जाएगा। इसके अलावा स्पार्क और आग लगने का भी ख़तरा है। लिहाजा जब भी आप बैटरी के ऊपर काम करें तो बहुत ही एहतियात के साथ करें। लिथियम आयरन फॉस्फेट के सिंगल सेल की मैक्सिमम वोल्टेज 3.65 वोल्ट्स है। इसलिए हम ये वोल्टेज वापडा की सप्लाई से लेने के लिए पहले AC टू DC पावर सप्लाई यूज़ करेंगे। ये 12 वोल्ट 90 एम्पेयर्स की पावर सप्लाई है, 1100 वाट, और आउटपुट पे ये 12 वोल्ट DC देती है। इसको हम इन बक मॉड्यूल्स के साथ यूज़ करेंगे। दो बक मॉड्यूल्स हमने उनको इनपुट भी पैरेलल की है, और उनकी आउटपुट जो है वो हम अलग अलग सेलों को दे रहे हैं। तो ये 20 एम्पेयर का एक मॉड्यूल है, मैक्सिमम 20 एम्पेयर तक दे सकता है। तो करंट को ज़्यादा करने के लिए हमने दो यूज़ किए हैं। और इसके ऊपर ये फ़ैन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये हीट जनरेट करते हैं जब ये पावर को
कन्वर्ट करते हैं। तो इनकी वोल्टेज हम सेट करेंगे 3.65 वोल्ट के ऊपर। इसके ऊपर एक पोटेंशियोमीटर होता है वोल्टेज की सेटिंग के लिए, और एक मैक्सिमम करंट की सेटिंग के लिए पोटेंशियोमीटर होता है। करंट को बढ़ाने के लिए हम ज़्यादा बक मॉड्यूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बड़े सेल हों हमारे पास 100 एच के, 200 एच के या 280 एच के, तो उसके लिए करंट ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो एक सिंगल सेल इतना ज़्यादा करंट यूज़ करेगा तो इसको फुल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो दोनों मॉड्यूल्स को हमने 3.65 वोल्ट्स के करीब सेट कर दिया, और अब हम चेक करके एहतियात के साथ पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा देंगे। ये इस तरह क्रॉस में लगाना चाहिए, ताकि ये है कि रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि इन टर्मिनल्स की भी रेजिस्टेंस होती है जो बस बार्स रन कर रही हैं, तो अगर हम क्रॉस में नहीं लगाएंगे, दोनों एक ही तरफ लगा देंगे, पहले सेल को ही प्लस माइनस दोनों लगा देंगे, तो उसको वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी, और जैसे जैसे वोल्टेज पीछे पिछले सेलों को पहुंचेगी तो वो वोल्टेज कम होती जाएगी, तो सेल प्रॉपरली बैलेंस नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह आपने क्रॉस में लगाना है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं तो उनको इसी तरह क्रॉस में लगा के आपने, और वोल्टेज पहले उसकी 3.65 पे सेट करनी है। ये करंट जो कि एक मॉड्यूल से 16.9 हमें मिल रहा है, और दूसरे मॉड्यूल का आप चेक करते हैं, इस पे हमें 14.92 करंट मिल रहा है। तो ये दोनों मॉड्यूल्स का करंट मिलाकर तकरीबन 32 एम्पेयर्स के करीब हमें करंट हासिल हो रहा है। दूसरे मॉड्यूल की भी वोल्टेज चेक करेंगे। ये बहुत लाजमी मरहला है, क्योंकि अगर आप ओवर वोल्टेज से चार्ज करेंगे सेलों को तो सेल फूल सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, उनकी कैपेसिटी कम हो सकती है, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ सकती है, जिससे सेल्स की लाइफ कम हो जाएगी। जो वायर्स आपने यूज़ करनी है हैवी वायर्स, ये हमने सोलर वाली वायर्स यूज़ की हैं, जो कि सोलर पैनल से इन्वर्टर तक पावर लाने के लिए यूज़ की जाती हैं। ये वो वायर्स हैं 10 mm की। वोल्टेज हम देखें तो अभी 3.33 वोल्ट्स हैं। इसका मतलब है कि चार्जिंग अभी होना बाकी है, चार्जिंग अभी स्टार्ट ही हुई है। सेल्स को चार्ज पर लगे हुए कुछ टाइम गुजर चुका है, और अब इसका करंट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। 13.8 एक मॉड्यूल से, 7.6 तकरीबन दूसरे मॉड्यूल से। जैसे जैसे स्टेट ऑफ चार्ज बढ़ता जाएगा, बैटरी की वोल्टेज ऊपर होती जाएगी, उसके साथ ही करंट डिक्रीज़ होता जाएगा, और हमने एक पॉइंट पे जाकर स्टॉप करना है। जब करंट बहुत कम हो जाए, वो हमको डेटा शीट से फिगर मिल जाएगी किस वैल्यू पे हमने जाकर चार्जिंग को स्टॉप करना है। इस वक्त सेल्स की वोल्टेज 3.41 है। मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर हम इसको चेक कर रहे हैं, वोल्टेज सेम हमें मिल रही है। ये क्रॉस में लगाने का ये फ़ायदा है कि तमाम सेल्स एक जैसे चार्ज हो रहे हैं। हम टाइम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल टाइम हमें कितना चाहिए इस बैटरी को फुल करने के लिए। 25 Ah का एक सेल है, 19 सेल्स हैं, तो ये 475 Ah टोटल कैपेसिटी आ रही है। और 28 जो है हमारा चार्जिंग करंट है इस वक्त, तो 17 आवर्स मज़ीद लगेंगे इसको फुल होने के लिए। तो ओवरनाइट इसको चार्ज पे लगा हुआ हम छोड़ देंगे, और अगले दिन आकर देखेंगे तो ये फुल हो चुकी होगी। ये जी अगले दिन हमने करंट चेक किया, एक मॉड्यूल से 0.79 है, और दूसरे मॉड्यूल से 2.37। करंट बहुत कम हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि हमारा पैक तकरीबन चार्ज हो चुका है। 3.629 तक पहुंच चुकी है वोल्टेज। इस पॉइंट पे आप इसको बंद भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि कुछ देर इसको चलने दें। पैक यहाँ पर मुकम्मल चार्ज हो चुका है। करंट आप देख सकते हैं बहुत कम हो गया है, निगलेजिबल बिल्कुल, 0.1 एम्पेयर्स। वोल्टेज 3.64 के करीब। यहाँ पर हम चार्जिंग स्टॉप कर देंगे।
ये सारे सेल हमारे टॉप बैलेंस हो चुके हैं और अब हम इनको खोल कर अब इस इन सेल्स को हम सीरीज़ में लगाएंगे और 20s का पैक बनाएंगे। सेल्स को हमने पैक में से अलग करके सीरीज़ में कनेक्ट करना है और इस डायग्राम के मुताबिक हमने बीएमएस का कनेक्शन करना है। हमने डाली का बीएमएस यूज़ किया है 30 एम्पेयर्स का और 20s का ये बीएमएस है। ये फाइनल पैक तैयार है 20s का और ये इसके साथ बीएमएस है 60 वोल्ट्स और 30 एम्पेयर्स। वैसे इसकी नॉमिनल वोल्टेज 64 बन रहे हैं, लेकिन इसको 60 वोल्ट में हिसाब किया जाता है इस वजह से कि लिथियम आयरन फॉस्फेट में वोल्टेज सैग का मसला होता है, थोड़ी सी वोल्टेज कम हो जाती है 3-4 वोल्ट जब आप इसके ऊपर लोड डालते हैं। तो ये पैक की वोल्टेज हम चेक कर रहे हैं, 69.4 वोल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये पैक हमारा सक्सेसफुली तैयार हो चुका है। अब इस पैक को हम चेक करेंगे। हमने ये 3 हीटिंग एलिमेंट जो कि 1000 से 1500 वाट के हैं, ये हमने लगाए हैं बैटरी के साथ। लेकिन क्योंकि ये 220 वोल्ट्स पर डिज़ाइंड है तो 64 वोल्ट्स पे ये पावर कम कंज्यूम करेंगे। तो ये हमने लगाया हुआ है पैक के साथ। इसको हमने डिस्चार्ज करके टेस्ट करना है। ये देसी जुगाड़ तरीका था, फ्यूचर में हम इससे बेहतर तरीके आपके सामने लाएंगे। जैसे ये आप ब्लू मीटर देख रहे हैं, ये जल गया था तो हम ये यूज़ नहीं कर सके। तो फिर हमने टाइम की बेस पे इसकी कैलकुलेशन की कि इतना करंट फ़्लो हो रहा है तो कितने टाइम तक हमें ये करंट मिलेगा। तो वो टाइम हमने नोट किया, उससे हमने कैलकुलेट किया। ये करंट भी साथ साथ कम हो रहा था तो हम हर 5 मिनट के बाद रीडिंग लेते थे और एक्सेल शीट में उसको डालकर तो आखिर में हमने उसको सम करके हमने पैक को कैलकुलेट किया कि 25 Ah की कैपेसिटी हमें पूरी मिल रही थी। बैटरी पैक की इनिशियल टेस्टिंग के बाद अब हम उसको फ़ाइनल पैक में तब्दील करेंगे। तो उसके लिए हम ये फ़ाइबर टेप यूज़ करेंगे और सेल्स को आपने अल्टरनेट रखना है, प्लस माइनस इस तरह से। ये स्पेशल टेप है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसका फ़ायदा ये है और इसके अंदर फ़ाइबर होते हैं और इससे यह है कि बैटरी पैक आपका बिल्कुल एक मज़बूती के साथ जुड़ जाता है आपस में। और ये इसलिए लगाना ज़रूरी है क्योंकि हमने ये बैटरी ईवी के अंदर यूज़ करनी है। ईवी के अंदर झटके वगैरह लगने से अगर ये सेल हिलेंगे आपस में तो ऊपर से इनके टर्मिनल टूट सकते हैं। टर्मिनल जो कि लेज़र वेल्डिंग से जोड़े गए हैं वो टूट सकते हैं, इसलिए ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 4-4 सेल करके हम आपस में इनको जोड़ेंगे। फिर 5 ऐसे पैक जो कि 4-4 सेलों के हैं उनको आपस में जोड़ेंगे और 20 सेलों का एक पैक तैयार करेंगे। यहाँ पर 20 के 20 सेल आपस में टेप की मदद से जोड़ दिए गए हैं और इसके बाद हम टर्मिनल्स लगाएंगे, अल्टरनेटिंग प्लस और माइनस, और फिर बीएमएस के कनेक्शन करेंगे और बस बार्स के कनेक्शन करेंगे। तो ये हमारा एक पैक रेडी हो जाएगा। इसके बाद दूसरा पैक इसी तरह से रेडी करेंगे और दोनों को पैरेलल करके बैटरी पैक हम बना लेंगे। चूँकि पैक बनाने से पहले हमने डिस्चार्ज किया हुआ है तो अब इसको चार्ज करना ज़रूरी है। 73 वोल्ट्स पे हम चार्ज कर रहे हैं क्योंकि पर सेल 3.65 मैक्सिमम वोल्टेज है। ये हमारे पास ZTE की सप्लाई है 3000 वाट्स, 53.5 वोल्ट्स। इस वोल्टेज को हम बूस्ट करते हैं। ये हैवी वायर्स इसके हमने ऊपर लगाई हुई हैं क्योंकि जब वोल्टेज बूस्ट होते हैं तो इनपुट पे करंट बहुत बढ़ जाता है और ये आउटपुट के लिए वही सेम वायर्स हम यूज़ कर रहे हैं। इस पैक को हम चार्ज कर रहे हैं। वो हमारा दूसरा पैक है, उसको भी इसी तरह टेपे लगा कर हम तैयार करेंगे। उसके ऊपर अलग बीएमएस लगेगा, इसके ऊपर अलग बीएमएस लग रहा है।
यहाँ पर हमारी बैटरी तैयार हो चुकी है। दोनों पैक्स को हमने इस बॉक्स के अंदर डाल दिया है। ये बॉक्स भी एक बैटरी का था जो कि ख़राब हो चुकी थी, लिथियम की थी वो, उसके अंदर सिलेंड्रिकल सेल्स थे। इसको हमने निकाल के तो ये सेल हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो ये एक कॉम्पैक्ट सा पैक तैयार हो चुका है। 60 वोल्ट्स या 64 वोल्ट्स भी कह सकते हैं, और 50 AH में है ये। और जितनी एक ट्रक की बैटरी होती है या यूपीएस के साथ जो हम 200 AH वाली बैटरी लगाते हैं, इसका साइज़ तकरीबन उतना है। इसकी हम डिस्चार्ज टेस्टिंग कर रहे हैं। 9.67 एम्पेयर्स इससे डिस्चार्ज हो रहे हैं। ये आप जो बोर्ड देख रहे हैं इसमें पावर आ रही है 63.9 वोल्ट्स। और इसके आगे हमने लोड लगाया हुआ है। हीटिंग एलिमेंट्स हमने कुछ लगाए हुए हैं, और कुछ हमने ये हीटर लगाए हुए हैं, रूम हीटर्स। तो इसकी भी हम टेस्टिंग करेंगे टाइम बेस के ऊपर, कि टाइम कितने टाइम में ये डिस्चार्ज होता है। ये पानी के अंदर हमने रखे हुए हैं ताकि हीट जो जनरेट हो रही है वो डिसिपेट हो सके आसानी से। तो इस पैक की जो टेस्टिंग हुई थी तो वो हमारे पास कैपेसिटी फुल आई थी 50 AH की। तो इसका मतलब है कि ये हमारा पैक सक्सेसफुली तैयार हो चुका है। यही पैक हमने पहले रिक्शा में यूज़ किया, लेकिन उस प्रोजेक्ट को हमें ख़त्म करना पड़ा कुछ मसाइल की वजह से। वो फ्यूचर वीडियोस में आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये पैक अब कैरी डब्बे के अंदर यूज़ हो रहा है और 25 किलोमीटर्स की रेंज दे रहा है। लेकिन ये दो BMS होने की वजह से इसमें इश्यूज़ हैं। वो मसला ये होता है कि कोई एक पैक पहले बंद हो जाता है। दोनों पैक जो है वो एग्जैक्टली 100% इक्वल नहीं है। तो एक पैक पहले बंद हो जाता है तो दूसरे BMS के ऊपर सारा लोड आ जाता है। तो उसकी वजह से एक दफ़ा हमारा BMS जला है, और ये सेल्स के लिए भी अच्छा नहीं है। एक ही पैक के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ जाना है, इससे सेल भी डैमेज हो सकते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप कम अज़ कम भी 100 AH रिक्शा या गाड़ी वगैरह के लिए 100 AH यूज़ करें, या इससे बेहतर कैपेसिटी 152, 200 AH, 280 AH या 304 AH भी यूज़ कर सकते हैं। तो जितना आप कैपेसिटी को बढ़ाएंगे उतनी आपको रेंज ज़्यादा मिलेगी। तो दोस्तों, आपको किसी भी किस्म की रहनुमाई चाहिए हो, कोई मसला आपको पेश आ रहा हो, या आपने गाड़ी कन्वर्ट करवानी है, या कोई सामान चाहिए आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता नंबर है 0317 042 8215। फ्यूचर में हम इंशाल्लाह बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे, और इंशाल्लाह वो नॉलेज से भरपूर होंगी। और जो प्रोजेक्ट्स हम करेंगे, और जितनी बैटरी के साथ जिस गाड़ी में जितनी रेंज आ रही है, वो सब प्रैक्टिकल रिजल्ट्स के साथ हम वीडियोस इस चैनल के ऊपर लगाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको बहुत सारी रहनुमाई ईवीज़ के ऊपर मिल जाएगी। शुक्रिया।